के आर.पी. सिंह। कुमार सौरभ भाई, यात्राएं तो राजनीतिक इतिहास में सबने निकाली और जिसने निकाली उन सबों ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत भी किया। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी या सिर्फ राहुल गांधी पर यह विशेष नजरें इनायत क्यों रहती? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका गरिमा जी। और चूंकि डिबेट का प्रारंभ ही हमारे बड़े भाई राजपूत साहब ने नज्म से किया था, तो मेरी ओर से भी दो लाइन का एक नज्म है कि अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। भाई, आज के लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व जब इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी, तो अब आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और क्यों ये प्रासंगिक है इस पर बात करना, तो सिर्फ 2 आई बच गए हैं। आई बच गया है और आईएनसी बच गया है। बाकी जो है, एन फॉर नीतीश कुमार जा चुके हैं, डी फॉर दीदी जा चुकी हैं और ए फॉर अखिलेश जाने की प्रक्रिया में है। और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पंजाब हम स्वयं लड़ेंगे। तो अब ये तय जनता को करना है। अब एब्रिविएशन पे आ जाते हैं भाई, न्याय वहां भी नहीं हो पा रहा है। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक की जगह अब ये दंगल अलायंस हो चुका है। और मैं दंगल अलायंस इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो सभी राज्यों में घूमकर एक माहौल जिन्होंने बनाया, जिन पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का आरोप नहीं था, इस बात का क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। कुमार तो सौरभ, बड़ा मजा आता है कुमार सौरभ। पॉलिटिक्स कम से कम ये तो सिखाती है कि सेकंड भर के भीतर बदला कैसे जाता है। क्या कह रहे थे चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए? जी नहीं, चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर यहां डटे रहे दरबार में, दिल्ली दरबार में नीतिगत विरोध है नीतीश कुमार से। जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने साफ तौर पर जिस दिन बिहार में सरकार बन रही थी, उस दिन भी इन्होंने कहा कि बिहार के 13 करोड़ लोगों का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। तो नीतीश कुमार को जो महापुरुष साबित करने का आपका प्रयास है, नीतिगत आधार पर हमारा विरोध था, हमारा विरोध है और हमारा विरोध रहेगा। तो जिस व्यक्ति से नीतिगत विरोध है उसकी पैरोकारी कैसे कर लेते हैं आप भाई? नहीं, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। आंकड़े जो हैं वो अपने आप में तस्दीक करते हैं और इस बात से हम बैकआउट नहीं कर सकते कि बिहार में 33 वर्षों से सरकार है, इसके बाद भी बिहार के प्रति व्यक्ति की आय देश के प्रति व्यक्ति की आय का 40% है। लेकिन आज आप विकास के किसी भी तो ये प्रश्न, ये मूलभूत प्रश्न है जिससे हम पीछे नहीं भाग रहे। ये मूलभूत प्रश्न है कि जहां बिहार के 13 करोड़ लोगों के विकास की बात जहां है, वहां हम ऑब्जर्वर की भूमिका में थे और ऑब्जर्वर की भूमिका में अभी भी है, आगे भी रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी के विजन वाली एनडीए सरकार है, जहां नीतीश कुमार जी को भी या अभी वर्तमान एनडीए की सरकार को हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ खुद को अलाइन करना पड़ेगा। अगर ये होता है, हम मजबूती के साथ एनडीए सरकार के साथ हैं, वरना हम याद दिलाते रहेंगे। कम से कम अभी आप कह रहे हैं कि आप एनडीए के साथ मजबूती से हैं, अन्यथा यूपी और एनडीए के बीच तो आप भी झूलते रहे सदैव। बिल्कुल, देखिए इस पर भी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। देखिए 2014 का चुनाव था, हम 7 सीटों पर लड़े, हम 6 जीते। 2019 का चुनाव हमारा 100% स्ट्राइक रेट था, हम एनडीए के साथ थे। 2020 का चुनाव हुआ, उस समय भी हमारे नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी में हमारी पूरी आस्था है, हमारा विरोध जिनसे था वो मुखर था, वो आज भी हम उनसे पीछे नहीं हट रहे, लेकिन मुद्दों के आधार पर था, वो व्यक्तिगत विरोध नहीं था। और आज जब हम 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं, पुनः हम एनडीए के साथ थे और हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो है नहीं। कुमार सौरभ, अगर न्याय यात्रा की ही मैं बात पर वापस लौटूं, तो न्याय यात्रा कह लीजिए, कोई और यात्रा कह लीजिए, पॉलिटिकल यात्राएं जब हुई बिहार में भी, बिहार तो इतिहास रहा बिहार का, तो इस तरह के तमाम सामाजिक परिवर्तनों का बहुत अच्छी बात है। तो तकलीफ क्यों है फिर भाई? भारत तोड़ो यात्रा इस तरह की संज्ञाओं से और सर्वनाम से आप नवाज देते हैं।
मुझे लगता है राजनीति में विमर्श होना चाहिए। हाँ। संज्ञा और उपनाम इन सब चीजों पर हमको नहीं जाना चाहिए। अब इस यात्रा की बात कर लेते हैं गरिमा जी, और बहुत गंभीर चर्चा है ये। भाई यात्रा आप देखिए बंगाल से गुजरी। बंगाल में क्या हुआ? इस अलायंस के प्रमुख घटक दल जो इंडिया अलायंस की एक तरीके से सूत्रधार मैं उनको भी कहूंगा, ममता दीदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत 2 सीटों की है, मैं उनको 2 सीटें दे सकती हूं। बिहार में ये यात्रा जैसे ही पहुंचता है, आज जमीन खिसक गई, सूत्रधार बाहर हो गए। झारखंड में ये यात्रा अभी है, और आप आज की घटना है वहां जब राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बाबा वैद्यनाथ धाम का दर्शन करने गए, वहां मंदिर में आम लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। ये कोई राजनीतिक लोग नहीं थे। हाँ, आरोप आप लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन कुमार साहब, अभी हमारे कम से कम इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग के झगड़े पर हम बैठकर बात कर रहे हैं। आपके सीट शेयरिंग के झगड़े, इसकी भी लंबी फेहरिस्त है। अनुप्रिया पटेल कुछ और बोल रही हैं, जीतन राम मांझी जानते ही हैं आप, एक कैबिनेट का पद मिल गया, दूसरे पर लालायित थे, और न सिर्फ लालायित हैं बल्कि आक्रोशित भी हैं। चिराग पासवान, तो आपके यहां जो चल रहा है उस पर भी आती हूं। 1 सेकंड गरिमा जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। इस पर 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल और ये दिल मांगे मोर वाली प्रवृत्ति सबकी होती है, हमारी आपकी सबकी होती है, तो लेकिन आज मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। हाँ। आप देखिए, कहीं कोई जो है असंतोष की स्थिति आप नहीं पाएंगी। अगर मुझे महाराष्ट्र का जिक्र करना भूल गई मैं। नहीं, असंतोष, ये कमाल है कुमार साहब। हाइक मिलता है, आप चाहती हैं आपको 20% मिले। हाँ। ये सामान्य प्रक्रिया। जीतन राम मांझी इधर अटके हुए हैं, चिराग पासवान अटके हुए हैं, पशुपति पारस अटके हुए हैं, अनुप्रिया पटेल अटकी हुई है, ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद के दावेदार। 1 सेकंड आते से, ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की दावेदारी में यहां दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। संजय निषाद का एक अपना अलग अलाप है, उधर एकनाथ शिंदे और छगन भुजबल मराठा और ओबीसी की लड़ाई में उलझे हुए हैं। इस पर भी खैर कभी नजरें इनायत करेंगे। समीर चौगावकर, अब न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा, और क्या ये न्याय यात्रा अलग किसी समय पर होती तो 2024 की लड़ाई इंडिया अलायंस और कांग्रेस दोनों के लिए और मजबूत होती क्या?